हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 2.4 के कुछ प्रश्न करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आओ गुणनखंड प्रमेय सीखें। जैसा हम पिछले वीडियो में शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं, गुणनखंड प्रमेय में यदि px घात n जिसका एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद होता है और जहां a कोई वास्तविक संख्या होती है, यानी x माइनस a के रूप का कोई बहुपद है जो px को भाग करता है, अगर वो उसका गुणनखंड होता है तो पहली कंडीशन होती है कि pa बराबर शून्य होगा, या ऐसा है कि pa बराबर शून्य दिया है तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है। इसका प्रूफ करेंगे हम। शेषफल प्रमेय में हम जानते हैं कि px को अगर x माइनस a से भाग किया जाए, qx भागफल प्लस r रिमाइंडर रहता है उस केस में जब हमारी संख्या x माइनस a भाज्य px को भाग कर रही होती है। उस केस में r रिमाइंडर जो होता है वो pa के समान होता है, तो r के स्थान पे हम बच्चों यहाँ pa भर सकते हैं। तो विशेष परिस्थिति जो पहली थी कि यदि pa शून्य है तब px क्या बन जाएगा, जब pa यहाँ पे ये चीज शून्य हो जाती है, pa 0 के बराबर होगा तो ये px रह जाएगा आपके पास x माइनस a इंटू क्यू एक्स, जहां x माइनस a px का एक क्या है, गुणनखंड है। तो हमें पता है जब ये केस होगा pa शून्य बन जाएगा, px के दो गुणनखंड मतलब दो संख्याओं के गुणा के रूप में x माइनस a गुणा करा किसको, qx को, तो ये px के गुणनखंड होते हैं। जैसे 15 के मान लो गुणनखंड 5 और 3 है, 5 और 3 आपस में गुणा कर रहे हैं तो वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। वैसे ही बहुपद px के x माइनस a और qx भी क्या होंगे, गुणनखंड। सेकंड केस है बच्चों, यदि pa शून्य होता है उस केस में क्या होगा, x माइनस a इसका गुणनखंड होगा अगर हमारे पास pa क्या दिया हो, शून्य दिया हो। qx के लिए उस केस में ये चीज बन जाएगी आपकी px बराबर x माइनस a गुणा gx। तो pa यहां पर आपको शून्य दिया है, यहां पे इस केस में ये सारी चीज आपकी क्या बन जाएगी, 0। तो जब pa 0 होगा तो px बराबर x माइनस a गुणा gx, ये फिर दोनों गुणफल के रूप में ये इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। ये जो हम शेषफल में भी हम फार्मूला लगाते हैं, हमें जानते हैं किसी भी संख्या भाज्य के लिए जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम भाजक बोलते हैं, उनका गुणफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला रहता है। बहुपद के केस में भाज्य को हम px से, भाजक gx से, भागफल qx से और रिमाइंडर rx से दर्शाते हैं। आइए अब हम इसके कुछ प्रश्न करना सीखें। प्रश्नावली 2.4 पहले क्वेश्चन का मैंने चौथा भाग किया है कि हमें बताना है कि x जमा 1 दिए हुए बहुपद x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 जमा वर्गमूल 2 ब्रैकेट क्लोज x जमा वर्गमूल 2 का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इस केस में gx बच्चों हमें क्या दिया है, ये जो हम गुणनखंड प्रमेय अभी सीख के आए हैं उसी से x जमा 1 के बराबर है। विशेष स्थिति में x जमा 1 जब शून्य होगा तो x माइनस 1 बन जाएगा। मान लो gx का एक शून्य माइनस 1 है, क्योंकि x के स्थान पे माइनस 1 भरेंगे तो माइनस 1 जमा 1 क्या बनेगा, शून्य। अगर ये इसका एक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, तो ये जो भाज्य है इस भाज्य का भी एक गुणनखंड होता है। ये गुणनखंड प्रमेय से हमने सीखा है, ये हमें पता भी है। तो px इस केस में क्या होना चाहिए, शून्य। आइए हम x बराबर माइनस 1 का मान इस दिए हुए px x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 जमा वर्गमूल 2 इंटू एक्स जमा वर्गमूल 2 में रखें। इस केस में x का मान -1, इसकी बाहर से घात 3 है, फिर -1 बाहर से घात 2 है, माइनस 2 वर्गमूल 2 x के स्थान पे पुनः -1 जमा वर्गमूल 2 माइनस 1 की घात 3। तो बच्चों आपको पता है विषम संख्या है 3, अगर माइनस की संख्या हो और बाहर से घात विषम हो तो वो माइनस रहता है। इसी प्रकार अगर घात सम हो, जैसे 2 4 6 हो तो वो प्लस बन जाता है, लेकिन बाहर से फिर माइनस से है तो ये -1 हो जाएगा। इसी प्रकार यह -1 है, आगे भी माइनस है, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, वो प्लस बन जाएगा। तो ये 2 जमा वर्गमूल 2 वैसे का वैसा रहेगा, प्लस वर्गमूल 2। अब इन -1 -1 -2 हो गया, ये 2 हो गया, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2
-2 और 2 कट गए, इनको आप चाहें तो यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं। -2 + 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 2 वर्गमूल 2। अब चूंकि इस केस में p-1 बराबर 2 वर्गमूल 2 है, मतलब शून्य नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ हम कह सकते हैं कि गुणनखंड प्रमेय से जो हमने सीखा है कि ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। आओ बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन करें एक्सरसाइज 2.4 का। ये भी गुणनखंड प्रमेय द्वारा ही हल करना है। इसमें हमने बताना है कि gx बराबर है x/1 px 2x³ जमा x² -2x -1 का एक गुणनखंड है या नहीं है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ gx x/1 दिया है, gx का शून्य को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे शून्य के बराबर इक्वेट करें, x बराबर है -1 हो जाएगा। विशेष परिस्थिति में गुणनखंड प्रमेय द्वारा p-1 शून्य होना चाहिए, तो p के स्थान पे p में x के स्थान पे -1 हम भरेंगे। हम 2 यहाँ पे x के स्थान पे -1 आ गया, आगे x² में फिर -1 -2 और x के स्थान पे फिर -1 और लास्ट में अचर संख्या कांस्टेंट -1। इनको हम हल करेंगे उसी प्रकार, तो इसकी वैल्यू शून्य आती है, मतलब p-1 शून्य है। इसका अर्थ है कि इस केस में x/1 दिए हुए गुणनखंड px का एक गुणनखंड है। आज के इस टॉपिक का तृतीय और अंतिम प्रश्न करें हम। विशेष परिस्थिति में k का मान ज्ञात करें। परीक्षा की नजर में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। यहां हमें दिया कि x-1 px का एक गुणनखंड है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हल किया है, बाकी आपने स्वयं करने हैं। px बराबर 2x² जमा kx जमा वर्गमूल 2। क्योंकि x-1 हमें गुणनखंड दिया गया है, इसका अर्थ ये है कि x-1 px का गुणनखंड है। इसका मान हम यहाँ भरेंगे, एक शून्य बनेगा। x-1 को हमेशा अपने बराबर 0 इक्वेट करना है। x का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें आपके प्लस या माइनस में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो x बराबर 1 बन गया यहाँ। अतः 1 जो है px का एक शून्य होगा, p1 शून्य होना चाहिए। x के स्थान पे हमने 1 भर देंगे, जहां जहां x आएगा यहाँ 1 भरेंगे हम। 2 x² मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k x के स्थान पे पने 1 वर्गमूल 2 अचर संख्या कांस्टेंट नंबर 2 वर्गमूल 1 और 2 का गुणनफल 2 रहेगा, k गुणा 1 k के बराबर वर्गमूल 2। अब p1 आपको पता है ये शून्य होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका x-1 गुणनखंड है। ये शून्य कब हो सकता है? जब ये सारी की सारी संख्याएं मतलब 2 जमा k वर्गमूल 2 भी शून्य हो। इस विशेष परिस्थिति में k का मान क्या रहेगा? बराबर से दूसरी तरफ हम संख्याएं ले जा रहे हैं, प्लस का 2 माइनस का 2 वर्गमूल 2 -2। हम चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो अतः k का मान क्या रहेगा? -2 √2। धन्यवाद।